हेलो भाई लोग, क्या हाल है और आप लोगों की स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी इस स्टोरी को। लास्ट के अंदर देखा था कि यहाँ पर रोहन ने उसके उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट राउंड हासिल कर लिया था और उसी के साथ में ही यहाँ पर सभी हैरान भी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या, ये इसने कैसे कर लिया? रिया यहाँ पर हैरान थी जब उसने ये देखा कि यहाँ पर अभी अभी रोहन ने क्या किया था। उसने अभी पूरे इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल कर ली थी। इसके साथ में सभी जलने भी लगे थे। ए भगवान, ये कचरा ऐसा कैसे बन सकता है, इतना पावरफुल। उन सभी को यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा था। वहीं दूसरी तरफ महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। रोहन, क्या बात है, तुमने तो आज मेरी नाक ऊंची कर दी वे। तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। सैनिक जल्दी करो, जल्दी से मेरे यहाँ पर हैवी वो मेरे पास में लेकर आओ। उसके साथ में यहाँ पर उसका एक सैनिक था जो उसके पास में उसका बो ला कर देता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर रोहन कहता है, डैड मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं शायद इस बो को डिजर्व नहीं करता हूँ। यहाँ पर जो प्रीति है उन्होंने मेरी हेल्प की है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो बो है वो 9th कमांडरी प्रिंसेस प्रीति का होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर मेरे उस सुपीरियर क्लास के लेवल 1 सेवेज बीस्ट को मारने में मेरी मदद की थी, तो इसी वजह से ये बो आप उनको दे दीजिए। लेकिन उसी की बात सुनने के साथ में प्रीति आगे बढ़ती है और ग्रेड कहते हुए कहती है, फादर ये वो यहाँ पर रोहन को ही मिलना चाहिए। रोहन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने तो मेरी जान भी बचाई थी एक सुपीरियर क्लास सेवेज बीस्ट से, तो इसी वजह से मैं इसको डिजर्व नहीं करती हूँ। लेकिन उन दोनों को ऐसे करते हुए देखकर, उनकी इस तरह की चीजों को देखते हुए देख यहाँ पर महाराज हंसने लगता है। ओह वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम सभी यहाँ पर सिबलिंग होते हुए भी इस तरह से एक दूसरे के लिए इतने डेडिकेटेड हो। चलो रोहन, ये लो, ये वो तुम लो और तुम खुद ही इसको देख लो कि किसे रखना है। उसके साथ में महाराज ने जल्दी से एक हेवी वो जो दिखने में डार्क पर्पल कलर का था और बहुत ज्यादा ही अच्छी फिनिशिंग उसके अंदर दी गई थी, वो बहुत दिखने में यहाँ पर रोहन के आधे कद का होगा, आधे से ज्यादा का। रोहन उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है, लेकिन उसके साथ में वो कहता है, डैड मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर ये बो की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बो चलाने बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर केवल स्वॉर्ड चलाना ही पसंद करता हूँ, तो इसी वजह से मैं तो यहाँ पर इसे 9th प्रिंसेस प्रीति को ये देना चाहता हूँ। इतना कहते हुए यहाँ पर जो रोहन था उसने उस बो को जल्दी से प्रीति को दे दिया और जैसे प्रीति उसको अपने हाथों के अंदर पकड़ती है तो उसी के साथ में उसकी आंखों के अंदर तो सितारे चमकने लगते हैं। ये क्या रोहन, तुम ये मुझे दे रहे हो? तो वही रोहन कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम यहाँ पर इसको अच्छे से कवर अप कर सकती हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग एक कमांडरी प्रिंसेस जो यहाँ पर सेना के अंदर है, अगर हम उसके साथ में अच्छा सा मेल जोल बना लेते हैं तो उसके साथ में मेरी माँ और मुझे कुछ नहीं होगा। वही उसी की बात सुनते हुए प्रीति कहती है, रोहन सही बात है और थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। मैं यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा संभाल कर रखने वाली हूँ और अब यहाँ पर गुड लक नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग गुड वहाँ पर अब अगले राउंड के अंदर ही मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी एबिलिटीज को देखते हुए तुम टॉप 5 के अंदर आराम से आ सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर जो अनाउंसर आता है वो पीस के अंदर आते हुए कहता है, चलिए ठीक है कि यहाँ पर अब ये सेकेंड राउंड भी खत्म हो चुका है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे राउंड नंबर 3 को। इसके अंदर यहाँ पर एक 1-on-1 बैटल होने वाली है और इसी के साथ में ही आज के हमारे इस राउंड 3 को भी शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद में एक और अनाउंसर आके पड़ता है और वह कहता है, चलिए ठीक है, फर्स्ट मैच की यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है और फर्स्ट मैच यहाँ पर अभी रिया वर्सेस प्रीति के अंदर होने वाला है। उसके साथ में ही प्रीति कहती है, क्या तुम्हारे साथ में मेरा फर्स्ट मैच? ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं कि रिया तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। आखिरकार ये एक अच्छा मौका है तुम्हें परखने का। प्रीति इस जगह पर रिया को देख रही थी और उसको किसी तरह टोंट मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं उसकी बात सुनते हुए रिया कहती है, अच्छा ऐसी बात है, चलो देख लेते हैं। उसके बाद वो अपने पीछे से
से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। उसी को देखा देख यहाँ पर प्रीति भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और अभी दोनों लड़कियां आमने सामने खड़ी हुई थी। उसके साथ में प्रीति सबसे पहले अपने ब्लू वाटर फॉर्मिंग सर्ज को आगे की तरफ बढ़ा देती है। उसके साथ में बहुत सारी सोर्ड्स वहां पर बनकर आ जाती है जो ब्लू वाटर के साथ में थी और सीधे रिया की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया ने जल्दी से अपने सोर्ड को आगे किया और अपने सामने एक बैरियर बना लिया। डैंग डैंग, उसके साथ में वो सभी सोर्ड्स वहां से गायब हो जाती है और उसी के बाद में प्रीति फिर से आगे बढ़ती है अपनी सोर्ड को आगे लेते हुए और एक स्लेक्स के साथ में रिया की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन वही रिया बड़े आराम के साथ में उसको रोक लेती है। तो वही प्रीति कहती है, मानना पड़ेगा कि तुमने अच्छी तरह से सोर्ड हर्ट को सीख लिया है, तभी तो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो रिया। लेकिन अब इसको झेलो। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो प्रीति थी वो फिर से अपने एक मूव को तैयार करती है। जहाँ पर उन सभी की फाइट चल रही थी वहीं सभी उस मैच को ध्यान से देख रहे थे। अरे अरे वो देखो, वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल, अरे वो कितनी खूबसूरत भी तो है। अबे ठरकी, क्या कर रहा है तू? वो देख कितनी ज्यादा अच्छी तरह से फाइट कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं। लेकिन रोहन भी उसको देखकर थोड़ा सा खुश तो था, हैरान भी था। ओ, मानना पड़ेगा कि रिया का यहाँ पर ये जो सोर्ड हर्ट है वो अच्छी तरह से उसको सीखा हुआ है। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रीति भी कम नहीं है। प्रीति भी यहाँ पर रिया को जमकर चैलेंज दे रही है और वैसा ही यहाँ पर चल रहा था। रिया और प्रीति दोनों अपने मूव्स चलते जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर दोनों अपने आमने सामने खड़े हो जाती है। तो वही प्रीति कहती है, रिया क्यों ना शुरू करें। और उसके साथ में ही वो अपनी सोर्ड को अपने आगे रखती है और उसके ऊपर हल्का खून का बूंद टपकाते ही और अचानक से उसके अंदर एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो अचानक से यहाँ पर पिंक कलर के ओरा के साथ में ढक जाती है। लेकिन वहीं रिया भी जल्दी से अपनी सोर्ड को ऊपर उठाती है। जैसा वैसा करती है कि अचानक से उसके ऊपर एक बड़ा सा फ्लावर आ जाता है और उसी के साथ में दोनों अपने अटैक्स को लॉन्च कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति संभल कर, वहीं रोहन जैसे उसको देखता है तो उसी के बीच में यहाँ पर वो आगे की तरफ जोर से चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पर पहले से देर हो चुकी थी। पहले से ही यहाँ पर जो रिया था उसने अपना मूव चल दिया और वो सीधे उसके उस अटैक को डोज करते हुए, उसको काटते हुए सीधा उसके पास में आकर खड़ी हो जाती है और बू, जो उसका सोनिक बूम था वो वहीं पर ही ब्लास्ट होता है और उसी के साथ में रिया की सोर्ड प्रीति की गर्दन के ऊपर गिरती थी। प्रीति तुम हार गई। वहीं रिया अपनी सोर्ड को पीछे लेती है और हंसते हुए कहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति तो एक पल के लिए वहीं पर ही चुपचाप से हैरान से होते हुए खड़ी थी। ये क्या, इतनी आसानी से मैं हार गई। लेकिन वो मुस्कान के साथ में कहती है, मानना पड़ेगा रिया तुम पावरफुल हो। उसके साथ में वो अब वापस से वहां से उतरते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। तेरी की, मैं हार गई। रोहन तुम अब यहाँ पर क्या करोगे? मैं तो हार गई हूँ। वहीं प्रीति जल्दी से रोहन के पास में चली जाती है और नखरे करने लगती है। वो कहती है, मैं क्या करूं, मेरी जो कल्टीवेशन है वो उसके बराबर की ही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं उसको नहीं हरा पाई। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो वहीं रोहन उससे कहता है, नहीं वो पावरफुल तो थी लेकिन उसके पास में पहले से सोर्ड हर्ट था और सोर्ड स्किल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छे से है। तो इसी वजह से ये तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि कोई नॉर्मल बंदा उसको हरा दे। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है, क्या बात है? अभी भी या वो तुम्हारे दिल से ना गई? लेकिन वहीं रोहन अपना फेस घुमाते हुए कहता है, कौन सा दिल? मैं उसे नहीं जानता। मैं तो बस ये कह रहा था कि उसके पास में सोर्ड हर्ट है। इस जगह पर रोहन जैसे उसके बारे में सुनता है ना तो उसके साथ में वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसको यहाँ पर रिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर प्रीति कहती है, चलो कोई बात नहीं रोहन, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है कि तुम इजीली यहाँ पर अगले वाले अपोनेंट को हरा सकते हो। वहीं रोहन भी अपना सर हिलाता है, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं कि क्या होता है। इतना कहते हुए यहाँ पर अनाउंसर आ जाता है और उसके साथ में ही यहाँ पर जो उसका राउंड 2 था वो शुरू हो जाता है। उसके साथ में रोहन भी अब स्टेज के ऊपर आ चुका था। रोहन के सामने इस वक्त एक बड़ा सा हट्टा खट्टा लड़का खड़ा था। उसने यहाँ पर ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे और देखने से यहाँ पर उसकी सारी बॉडी रिवील हो रही थी। वाओ कितना ज्यादा हैंडसम है, अरे इसकी बॉडी तो देखो। वहाँ पर जैसे ही वो लड़का उस स्टेज के ऊपर आता है तो उसके साथ में सभी
लड़कियां वहाँ पर लट्टू हो जाती है। वह कहने लगती है, अरे अरे तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों की बाप मैं बनूंगी। उसके साथ में वो सभी लड़ाई करने लगती है, अरे अरे नहीं वो तो मेरे है, नहीं नहीं वो मेरा है, और ऐसे वो लड़ रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस अरीना के अंदर, रोहन तुम बड़े पावरफुल लगते हो मुझे, लेकिन दोस्त मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर सोर्ड आर्ट्स नहीं आती है। तो क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर अपने बिना तलवार के लड़ सकते हो? लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो शब्द कहता है तो उसी के साथ में ही ये नहीं। प्रीति यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान थी। वो कहती है, नहीं नहीं रोहन ऐसा मत करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन पहले से अपने मुंह के अंदर से वो वर्ड कह चुका था, सोड, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं हाथों के साथ में तुम्हारे साथ लड़ लूंगा। रोहन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर पब्लिक पूरी तरह से हैरान परेशान, उनके तोते उड़ गए। क्या ये रोहन पागल हो गया है क्या? अबे तो अभी कचरा बनकर यहाँ पर ऊपर आया है, तो अब तू क्या पर मरना चाहता है? वास्तव में उन सभी को पता नहीं चल रहा था कि अभी यहाँ पर रोहन को हो क्या गया था। लेकिन उसी बीच वहां दूसरी तरफ रोहन और उस लड़के की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। भूरे वस्त्र पहने हुए उस लड़के ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया। अगले पल यहाँ पर उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और उसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो आगे बढ़ता है और कहता है, 100 हाथियों की ताकत वाला पंच। इतना कहते है वो जल्दी से अपने पंच को आगे बढ़ाता है और उसी बीच यहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे रेड कलर के स्पिरिट हाथियों को दिखाया जाता है। वो सभी इस तरह से आगे बढ़ते हुए आ रहे थे जैसे कि आज अगर उनके सामने जो कोई भी आ गया ना तो वो वहीं पर ही मारा जाएगा। लेकिन वहीं रोहन ने अपना सर लाया और कहा, ओ अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं। उसके बाद में रोहन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एक हाथ के साथ में वो जैसे उसको आगे बढ़ाता है कि उसके अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी शाइन करती है और अगले ही पल उसका फिस्ट और वो पाम दोनों एक साथ टकराते हैं और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति उसको देखकर एक पल के लिए तो मुस्कुराती है और कहती है, जितना सोचा था ये उससे पावरफुल तो है ही। वास्तव में मुझे लगा था कि यहाँ पर रोहन नहीं बचने वाला, लेकिन सारे रिजल्ट्स क्लियर हैं। जैसे यहाँ पर वो शब्द कहती है, उसी बीच यहाँ पर वापस अरीना की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जहाँ उन दोनों की फिस्ट टकराई थी उसी बीच में कच की आवाज के साथ ही वो जो लड़का था उसकी आर्म वहीं पर ही टूट जाती है। उसकी बोन अंदर से टूट चुकी थी। रोहन कहता है, तुम हार गए। उसी के साथ में वो लड़का धड़ाम से अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया? तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? मैंने 100 एलिफेंट फिस्ट का यूज किया था और उसके साथ में एक मार्शल आर्ट के साथ में, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वहीं एक बहुत ज्यादा खतरनाक लोग के साथ में रोहन कहता है, क्या 100 हाथियों की ताकत? लेकिन दोस्त मुझे तो कुछ नहीं लगा ऐसा। मुझे लगा कि यहाँ पर तुम नॉर्मल अटैक मेरे ऊपर कर रहे हो। चलो एक और अटैक करो मेरे ऊपर अगर तुम चाहो तो। लेकिन वहीं उसकी बात सुनते, क्या तुम पागल हो क्या? तुम क्या वास्तव में ये चाहते हो? नहीं मैं हार गया हूँ। वहीं उस लड़के के मुंह के ऊपर तो पसीने की नदियां छा जाती है। वहीं उसी बीच जो सेनापति यहाँ पर महाराज के पीछे खड़ा था वो तो हैरान, ये इसने कैसे किया? 9th प्रिंस ने ये कैसे कर दिया? लेकिन उसकी बात सुनते हुए अरे आखिरकार उसके अंदर मेरे जीन्स है, तो यहाँ पर वो कैसे हार सकता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब फिर से सेमीफाइनल राउंड के बारे में बताया जाता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर सेमीफाइनल राउंड की बारी आ चुकी है। तो आज के हम इस सेमीफाइनल राउंड को शुरू करते हैं और इस बार जो सेमीफाइनल मैच होगा वो यहाँ पर रिया वर्सेस रोहन का होने वाला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसकी वो अनाउंसमेंट होती है तो उसी के साथ में क्या प्रिंसेस रिया वर्सेस प्रिंस रोहन। जैसे यहाँ पर सभी लोग उस चीज को सुनते हैं तो वह हैरानी से उसको देखने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि वो सभी ये जानते थे कि यहाँ पर रोहन रिया से चुम्मा चांदी करा करता था और वो बचपन के दोस्त थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर रोहन एक कचरा था और रिया को उसके साथ में रहना नहीं था, तो इसी वजह से वो गोल्ड डिगर निकल गई अपने हाथों को ऊपर करते हुए। लेकिन वही दूसरी तरफ
रोहन, ये देखो तुम्हारे साथ में किस्मत में क्या खेल खेला है। आखिरकार तुम्हारी जो क्रश थी वो तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए आने वाली है, तो अब क्या करोगे? अरे इसको देखना तो बड़े मजा आने वाला है। और उसके साथ में वो कहती है, देखो देखो वो देखो सामने, वो तुम्हारे ऊपर डोरी जमा कर बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि दूर से तेरा कत्ल कर देगी। कहाँ पर यहाँ पर तेरे ऊपर गुस्सा न उतार दे वो आके, प्रीति उससे कहने लगती है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए रोहन कहता है, हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं प्रीति उसके गले के अंदर हाथ डालते हुए कहती है, अब तो मजा आने वाला है, देख लो मजे मजे ले लेना। और इसके अलावा भूल मत जाना कि तुम्हारे उस फ्रेंड ने मेरे को भी हराया है, तो इसी वजह से उसको हरा कर जरूर आना। क्या पता तुम उसके ऊपर प्यार करने लगो और वहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए कि तुम हार मान लो। लेकिन वही रोहन उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराता है और अब सीधा अरीना की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के अंदर ही वो दोनों आमने सामने आ चुके थे। अरीना के अंदर आते ही रोहन ने जल्दी से अपने आउटफिट निकाल दिया, जो उसने अपने ऊपर एक लबादा पहना हुआ था। उस लबादे को निकालते हुए यहाँ पर रोहन उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन वही प्रीति जैसे उसको देखती है तो उसके साथ में वो हैरान, ये क्या रोहन ही है? वास्तव में मुझे नहीं लगता कि रोहन है। आखिरकार रोहन इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है? रोहन उस जगह पर कैसा था और अब कैसा हो गया है? आखिरकार ये कैसे हुआ? लेकिन उसके साथ में प्रीति आगे बढ़ती है और कहती है, रोहन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे और तुमने अपने आप को अच्छी तरह से भी इम्प्रूव कर लिया है। इस जगह पर वो बिल्कुल केट फेस बनाते हुए रोहन से कह रही थी। वो कहती है, प्लीज मुझे ये मैच जीतना है, ये मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मुझे फर्स्ट प्राइज दिला सकते हो? मुझे सेमीफाइनल पहुंचना है। वास्तव में इस जगह पर वो रिया अपनी आंखों का जादू दिखाने लगती है और उससे कहती है, और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रही होती है, क्या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले करती थी मैं इससे थोड़ा बहुत प्यार, लेकिन अब नहीं। ये तो कचरा है कचरा, मैं फालतू में इसके साथ में नहीं लड़ना चाहती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन कहता है, क्या? लेकिन जितना सेमीफाइनल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतना तो मेरे लिए भी है। तो इसी वजह से मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर खुद सबमिट नहीं करना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं अब अपने स्वॉर्ड का यूज नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही रोहन वो शब्द वहाँ पर कहता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर रिया रेडी हो जाती है। चलो ये ठीक है। वास्तव में ये पागल लड़का, आज तो इसके मैं यहीं पर टुकड़े टुकड़े काट डालूंगी और उसके साथ में सेवंथ प्रिंस के साथ जाकर अपना घर बसाऊंगी। इस जगह पर रिया अपने मन ही मन के अंदर मुस्कुराने लगती है। लेकिन बिना किसी समय गवाए वो जल्दी से सबसे पहले अपने स्टार डस्ट स्वॉर्ड का यूज करती है और अगले की तरफ एक वार कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन ने उस अटैक को बड़ी आसानी के साथ में डोज कर लिया। लेकिन वहीं रिया नहीं रुकती है। फ्लोटिंग साइन क्लाउड का यूज करते हुए वह जल्दी से इसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन उस अटैक को भी यहाँ पर रोहन डोज कर लेता है। जब रोहन उस अटैक को डोज करता है तो उसका वो अटैक वहाँ पर जमीन को चीर फाड़ कर देता है। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। रेनिंग स्टार यहाँ पर जैसे ही वो ऐसा कहती है कि अगले ही पल आसमान का कलर चेंज होने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलना शुरू हो जाती है। जाओ मरो, इतना कहने के साथ में रिया ने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई और बहुत सारे अटैक्स रोहन की तरफ आने लगते हैं। लेकिन वही बैंग बैंग, यहाँ पर जैसे वो तलवार नीचे गिरती है वैसे ही गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं। उस अटैक को देखने के बाद में भीड़ हैरान, ये क्या कर रही है? रिया क्या रोहन को मारना चाहती है? ये बड़ी चालाक लड़की है। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर सकती है। अरे इतनी ज्यादा प्यारी लड़की है, काहे की घंटा प्यारी, तुम्हारी देखो प्यारी हमारी यहाँ पर रोहन को मारने जा रही है। वही लड़के और लड़कियों के बीच में यहाँ पर अब फाइट होने लगती है। लेकिन वहीं रोहन सारे अटैक्स को डोज करते हुए जा रहा था। उन सभी सारी तलवारों के ऊपर वो एक हाथ नहीं लगाता और बड़े आराम के साथ में इधर से उधर जाते जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया जब उसको ऐसा करते हुए देखती है, उसकी मूवमेंट को देखती है तो वो बड़ी हैरान रह जाती है। लेकिन अगले पल रोहन उसके पास में से गुजरते हुए जाता है और उसको महसूस होता है कि अभी क्या हुआ। लेकिन वह कहती है, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये कब हुआ? मुझे नहीं पता। ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ। इतना कहने के साथ में रिया ने जल्दी से अपनी सोड ऊपर उठाई। जैसे उसने ऐसा किया कि अचानक से उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और पर्पल कलर की एनर्जी साथ में एक सोड उसके साथ में आती है।
है। वहीं वो सीधा रोहन की तरफ बढ़ाती है और उसी के साथ में ही रोहन अपने सामने खड़ा हो जाता है। वहीं रोहन को ऐसा करते हुए देखकर तुम हार गए। लेकिन उसी बीच रोहन केवल अपनी एक अंगुली का यूज करता है और डैंग, अगले पल यहाँ पर उस सोड के साथ में उसकी वो अंगुली टकराती है और वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। ये तुमने कैसे किया? लेकिन यही रिया की हालत खराब। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो रोहन था उसने अपनी सोड को वहां पर फेंका और उसके साथ में अपनी आदंगलों के साथ में उसके ऊपर अटैक कर दिया। बूम! अगले पल वहां पर एक तेज रोशनी होती है। तेज रोशनी के साथ में यहाँ पर रिया के ऊपर के कपड़े फट जाते हैं। हालांकि वो तो अच्छी बात है कि उसने अंदर कुछ पहना हुआ था, वरना यहीं पर उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके साथ में उसके बड़े बड़े विचार डुमचे डुमचे करने लगते हैं। लेकिन वहीं प्रीति जब उसको देखती है तो उसके साथ में वो बड़ी हैरान, ये रोहन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मानना पड़ेगा कि रोहन ने ऐसा कुछ किया, लेकिन इसको शर्म नहीं आती लड़की के साथ में ऐसा करता है। सूला कहीं का। मुझे लगता है कि बड़ा ठरक होगा रोहन के अंदर, बहुत ज्यादा समय से अपने आप को कंट्रोल कर जो रखा हुआ है। उसी को देखते हुए महाराज भी सोचने लगता है कि रोहन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन यही जो रिया का फादर रमेश था वो हैरान था। ये क्या रिया हार गई है, वो भी इतनी आसानी से, वो भी इस कचरे के द्वारा? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अरीना के ऊपर रोहन अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा हुआ था। वह कहता है, रिया अब तुम यहाँ पर हार गई हो, क्या तुम अभी भी जीतना चाहती हो? लेकिन वहीं रिया हार मानने को तैयार नहीं। रिया के मुंह के अंदर से खून निकल रहा। वो अपने चेस्ट को दबाती है और कहती है, नहीं मैं नहीं हारी, मैं हार नहीं सकती हूँ। उसके बाद में फिर से वो अपनी सोड को उठाती है और उसकी तरफ देखती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तुम हार चुकी हो, अब हार मान लो, फालतू में यहाँ पर तुम्हें ज्यादा डैमेज होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, नहीं मैं नहीं हारी। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपनी एनर्जी रिलीज करती है और पीछे से एक स्नेच अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन रिया को ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर प्रीति चिल्लाती है, रोहन संभल कर, वो आ रही है पीछे से। लेकिन उसे ऐसा करते हुए देख बाकी सभी प्रिंस और प्रिंसेस वो हैरान, ये रिया क्या कर रही है, ये पागल वागल हो गई है क्या? लेकिन रमेश की तो यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, उसकी तो फटकर चार हो गई थी। ए भगवान, ये लड़की बेवकूफ, ये पागल है क्या? वो 9th प्रिंस है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके साथ में ही कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस पल यहाँ पर रोहन को वो अटैक टच करने ही वाला था कि उसके साथ में रोहन जल्दी से अपने आप को ऊपर की तरफ स्विंग करता है और वो सीधा रिया के ऊपर चला जाता है। ये क्या? लेकिन अचानक से रिया को महसूस होता है कि अभी भी क्या हुआ। लेकिन उसी बीच ड्रैगन स्काई का पाम यूज करते हुए वो यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है और पहले एक लाइट दिखती है, लेकिन उसी के साथ में ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। रिया की हालत खराब हो गई थी, आसपास के सारे पत्थर टूट चुके थे, रिया के बच्चे कुछ कपड़े भी जा चुके थे, लेकिन अब हल्के हल्के पहने हुए थे। उसके साथ में ही ये क्या? रिया तुम ठीक हो? वहीं दूसरी तरफ रमेश आगे भागते हुए आता है और वो कहता है, 9th प्रिंस थैंक यू, आपने रिया को छोड़ दिया। और उसके साथ में ही वो उसके पास में चला जाता है। रिया तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही थी, अब तुम हार गई। इतना कहते हुए रोहन वहां से नीचे की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा जाते हुए देखकर रिया मन ही मन के अंदर सोच रही होती है, ये रोहन नहीं है, रोहन मेरे साथ में ऐसा नहीं करता, उसने मेरे को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं एक दिन यहाँ पर रोहन तुमसे जरूर बदला लूंगी, तुमने जो मेरी इस तरह से बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं साफ साफ तुमसे लेकर रहूंगी। इतना कहते हुए रिया वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसी के साथ में अब नेक्स्ट राउंड अनाउंस किया जाता है। उसके साथ में फिर से वहाँ पर वही अनाउंसर आता है और कहता है, चलिए ठीक है, यहाँ पर यह राउंड भी खत्म होते हुए अब नेक्स्ट राउंड के अंदर लड़ने वाले हैं रोहन वर्सेस किशोर। और उसी के साथ में यहाँ पर रोहन और किशोर अरीना के ऊपर आ जाते हैं। इस जगह पर रोहन को अपने आप को रिकवर करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। रोहन अभी तक भी वैसा का वैसा ही था जो पिछले मैच के अंदर था, लेकिन रोहन के अंदर इतनी पावर तो थी ही कि वो अपने आप को संभाल सके। उसके साथ में उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, डेसिंग सा दिखने वाला था और एटीट्यूड तो भर भर कर भरा हुआ था। उस जगह पर वो उससे कहता है, रोहन तुम्हारा यही नाम है ना? मैं इतनी देर से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा था, मुझे लगता है कि अब मजा आने वाला है फाइट का। अब मुझे ये दिखाओ कि तुम्हारे पास में किस तरह की पावरफुल स्किल्स भरी हुई है। उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर रोहन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे पास में तलवार, मैं क्या उस तलवार का यूज करूँ? लेकिन
लेकिन जैसे वो सोच ही रहा था कि अचानक से प्रीति पीछे से बोलती है, रोहन ये लो तलवार। उतना कहते हुए जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को आगे तरफ फेंक देती है। रोहन भी उस तलवार को अपने हाथ के अंदर पकड़ता है। जैसे उसको करता है उसके साथ में क्या 3 इंस्क्रिप्शन इतने पावरफुल, ये ठीक रहेगा। उसके साथ में ही वो यहाँ पर सामने खड़ा हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही रोहन वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही मैं आ रहा हूँ, संभालो मुझे, किशोर आगे बढ़ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा रोहन के ऊपर मारना चाह रहा था। वो अपने सबसे पावरफुल यूज अटैक का करता है। उसके साथ में ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोहन जल्दी से उसको वहीं डोज कर देता है। लेकिन जैसे वो हवा के अंदर उछलता है उसके साथ में ही किशोर ने अपनी स्वॉर्ड उलाई और कहता है, हा तुम मरे। इतना कहते वो जल्दी से वो अपनी स्वॉर्ड को रोहन के पेट की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जैसे वो अटैक यहाँ पर रोहन को टच होने ही वाला था कि रोहन वहां से उछल जाता है और उसके साथ में वो अपने सामने खड़े हुए किशोर से कहता है, किशोर सुनो, मेरे पास में फालतू का समय नहीं है, तो इसी वजह से क्यों ना ऐसा करते कि अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करते हैं। तो उसी की बात सुनते हुए किशोर हंसता है और कहता है, हाँ चलो ये ठीक रहेगा, लेकिन जिसका अटैक यहाँ पर लॉस हुआ वो यहाँ पर हार जाएगा। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। इतना कहते हुए यहाँ पर किशोर जल्दी से अपने अटैक को रेडी करता है। इस वक्त यहाँ पर रोहन की एनर्जी पहले से खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से वो ये सोच रहा था कि इस वक्त एक अटैक के साथ में इसको खत्म कर दिया जाए। रोहन का अटैक यहाँ पर रेडी होता है। रोहन के पीछे एक रेड नाइट आ जाता है और उसके हाथ के अंदर एक स्वॉर्ड थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी जल्दी से अपने अटैक को रेडी करता है। लेकिन जैसे रोहन अपने अटैक को रेडी करता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो किशोर था उसके चेहरे के ऊपर पसीना पसीना आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रोहन ने अपने ऊपर एक बड़ा सा ब्लू फ्लावर बनाया और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही किशोर उस चीज को देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल नहीं, मैं हार गया। लेकिन उसी बीच शक यहाँ पर जो रोहन था वो वहां से गायब होता है और अगले ही पल जो किशोर था उसकी स्वॉर्ड वहीं पर टूट चुकी थी और उसके चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा कट आ चुका था। वहीं किशोर कहता है, मैं हार गया। लेकिन जैसे ही इस चीज को बाकी सभी लोग देखते हैं तो सभी की फटकर 4 हो चुकी थी। धत्तेरी की ये आखिरकार यहाँ पर ये 9th प्रिंस को क्या हो गया? ये इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो चुका है? वास्तव में इस जगह पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रिया तो सदमे के अंदर थी। नहीं, ये तो वही टेक्निक है ना जो हमने वहां से बाय की थी। इसका मतलब क्या है कि वो मिस्ट्री मैन और कोई नहीं रोहन था। तो उसी की बात सुनते हुए रमेश कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़का कोई नॉर्मल नहीं है और वो सारी टेक्निक भी कोई इजी नहीं थी। वास्तव में इस जगह पर सभी लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। लेकिन वहीं मलिका की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मलिका के पास में यहाँ पर अभी उसका जो एक एल्केमिस्ट था वो खड़ा था। वो कहता है, मानना पड़ेगा कि 9th प्रिंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। वास्तव में उसने इतनी आसानी से उस इतने पावरफुल एडवांस रैंक के बंदे को हरा दिया। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी की बात सुनते हुए मलिका कहती है, हाँ ये तो सही है। आखिरकार तभी तो मेरा दिल दुख दुख करता है उसको देखकर। मैं तो यहाँ पे पटड़ी में चढ़ना चाहती हूँ उसकी। वास्तव में इस जगह पर मलिका तो फिर से वही सारी चीजें सोचने लगती है। वहीं यहाँ पर देखते ही देखते आखिरकार सब कुछ ठीक कर दिया जाता है और उसके साथ में ही फिर से अलीना के ऊपर एक अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद में वो कहता है, चलिए ठीक है, आखिरकार आज की यहाँ पर बहुत सारे मैचेस हमने देख लिए हैं, तो क्यों ना अब हम लोग तैयार होते हैं फाइनल बैटल के लिए। फाइनल बैटल इस वक्त यहाँ पर सेतु वर्सेस रोहन के बीच में होने वाली है। उसके साथ में ही अब दोनों जो कंपोनेंट्स है वो आ जाइए, मैच खेलते हैं। इसके बाद में उन्हें थोड़े समय के लिए रेस्ट दिया जाता है और 1 घंटे बाद में जब वो लोग ठीक ठाक तरह से रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद में वो दोनों अब आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस जगह पर जो सेतु था उसके हाथ के अंदर एक बड़ा सा दिखने वाला लांस था। एक तरफ तो सूंड था, दूसरी तरफ एक भाला। ये यहाँ पर उसकी हाइट से बहुत ज्यादा बड़ा था और दिखने में भी वो कोई नॉर्मल लग रहा था। इतना अमीर नहीं था जितना उसको कहा जा सकता था। वो वहां पर आता है और कहता है, दोस्त रोहन या फिर 9th प्रिंस, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इस बार बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुझे माफ करना, इस बार की जो फर्स्ट रैंक है वो मेरी होने वाली है।
क्योंकि मैं आज यहाँ पर आपको हराने वाला हूँ। मुझे इस बार यहाँ पर फर्स्ट रैंक चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर जो सेतु था वो वहाँ पर आता है और रोहन से कहता है, लेकिन वहीं रोहन उसकी बात सुनने के साथ में कहता है, क्या वास्तव में? चलो देखते हैं कि अभी यहाँ पता चल जाएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। और उसी के साथ में दोनों अपने आमने सामने आंखों में देखते हैं। अरे अरे, मैं वो कोई प्यार व्यार नहीं कर रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे कि मैं तेरे को काट के रख दूंगा और तेरे को छील कर मैं ठोक दूंगा। वास्तव में इस जगह पर वो ऐसा कुछ कर रहे थे। तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सबसे पहले अटैक करने का मौका सेतु को दिया जाता है। सेतु अपने उस लांस के अंदर अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके साथ में एक फायर अटैक लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसकी जो टिप थी उसके ऊपर फायर जल रही थी और वहीं उसको देखते ही यहाँ पर रोहन हैरान, ये बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन उसी बीच रोहन भी उस अटैक को डोज करने के लिए वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है। उस चीज को देखते ही रोहन एक पल के लिए तो यहाँ पर हैरान तो था, लेकिन वो जानता था कि ये अटैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से वो अपना अटैक करने के लिए पीछे से स्नीज अटैक करना आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम्हें देख लिया मैंने। यहीं सेतु जल्दी से अपने आप को मूव करता है और अपने लांस को उसके सामने ले आता है। उसके साथ में ही बूम, एक जोरदार धमाका होता है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि इस मैच का विनर कौन होने वाला है, क्योंकि ये कोई मैच नॉर्मल नहीं है, ये पावरफुल मैचेस है। तो इसी वजह से वो कैसी लग रही है स्टोरी जरूर बता देना और हमें किस चीज को यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है इसके बारे में जरूर बता देना।